राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 8 फरवरी को केतु विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है हम सब के लिए, क्योंकि इस ट्रांजिट से केतु अपनी जो स्कॉर्पियन जर्नी है वो कंप्लीट करने वाले हैं। और केतु जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं और जब भी कोई जर्नी कंप्लीट करते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा लेसन होता है। और ये जो लेसन होता है वो डीप सोल लेवल का होता है। केतु करंटली अभी वृश्चिक राशि में हैं और उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ज्येष्ठ नक्षत्र से, अनुराधा नक्षत्र से और विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण से। ये जो जर्नी है वृश्चिक राशि में उनकी, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं इस जर्नी को जो अब अपने चरम अंत पे है। विशाखा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो अग्नि की उत्पत्ति है। ये एक वॉल्केनिक नक्षत्र है जिसके गुरु स्वयं गुरु बृहस्पति है। इस नक्षत्र के ओनर स्वयं गुरु बृहस्पति है, जुपिटर है। इसका अर्थ ये है कि इस नक्षत्र में गुरु की एनर्जीज स्टोर्ड रहती हैं और केतु हमेशा ज्ञान की तरफ आकर्षित होता है। केतु की जर्नी ज्ञान होती है, सच्चाई होती है। वो उन सारे इल्यूजन्स को ब्रेक करना चाहता है और वो अपने सत्य से जुड़ना चाहता है। अब केतु विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण में प्रवेश करेगा, क्योंकि केतु उल्टा चलता है तो वो विशाखा नक्षत्र के 4th चरण में इंटर करेगा इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और विशाखा नक्षत्र का जो चौथा चरण होता है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। और चौथे चरण में जो गुरु की एनर्जी होती है इस नक्षत्र में वो एक्सल्टेड हो जाती है। गुरु कर्क राशि में एक्सल्टेड हो जाता है। इसलिए जब केतु विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण में प्रवेश करेगा तो वो जो पदा है वो मून को बिलोंग करता है और मून चौथा पदा है विशाखा नक्षत्र का, जिसमें गुरु ऑटोमेटिकली हायर वाइब्रेशन पर, हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। इसलिए अब जो केतु के एनर्जी है वो हायर वाइब्रेशन पर, हायर फ्रीक्वेंसी से रिलेट हो जाएगी, क्योंकि इस नक्षत्र में अग्नि की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तो अग्नि की खासियत ये रहती है कि जो भी हम अग्नि में डालते हैं वो भस्म हो जाती है और फिर जो बचती है वो सिर्फ राख होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो राख है वो ही आइडेंटिटी है, क्योंकि उसे फिर जलाया नहीं जा सकता, वो अंतिम सत्य है। और केतु का विचरण विशाखा नक्षत्र में हमें अंतिम सत्य की तरफ लेके जाता है हमारे जीवन के। और ये जो अंतिम सत्य है वो हर इंसान का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब वो उस सत्य से जुड़ जाता है तो फिर उसे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में कुछ ऐसी एनर्जी है केतु विशाखा नक्षत्र, जहां पर अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड है और अगर आप इस अवेकनिंग की प्रोसेस में बहुत आगे निकल चुके हैं अपनी लाइफ में, तो आप एक बहुत ही अलग ऊर्जा में अपने आप को पाएंगे। आपकी जो चैनलिंग होगी, जो आपके डाउनलोड्स होंगे, आपके जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे, वो एक अलग लेवल पर अब होने लगेंगे। आप इस दुनिया को बहुत अलग निगाह से देखेंगे, आप अपनी जर्नी को बहुत अलग निगाह से देखेंगे और फिर
आपके अंदर एक ऐसा चेंज, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो आपको आपकी रियल आइडेंटिटी से जोड़ देगा। क्योंकि केतु की एक खासियत रहती है कि वो किसी भी हद तक जाके उस सत्य से जुड़ना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कितनी बार ही गिरना पड़े, कितनी यातना ही झेलनी पड़े, लेकिन वो अपनी जर्नी में हार नहीं मानता है। और जब ये केतु विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण में जाएगा तो ये उसकी लास्ट हर्डल है उस सत्य से जानने, जुड़ने की और अपने गुरु से मिलने की। ये टाइम जोन ऐसा है कि अगर आप वाकई स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अलाइंड है तो जो गुरु की शक्ति है उसका प्रवेश आपके जीवन में हो सकता है। क्योंकि गुरु की प्राप्ति हमें तभी होती है जब हम सारी परीक्षाओं को पार कर लेते हैं अपने जीवन में। और एक बार जब हम उन परीक्षाओं से बाहर निकल जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब हम अधिकार रखते हैं अपने आप में उस हायर एनर्जी से जुड़ने का, उस हायर अथॉरिटी से जुड़ने का, क्योंकि हमने अपनी परीक्षाएं कुछ इस कदर दी है जिसमें हमने अपने आप को ही मिटा दिया इस जर्नी में। तो अगर आप वाकई इस अवेकनिंग की जर्नी में हैं, इस प्रोसेस में हैं और आप कुछ हायर पर्पस महसूस करते हैं अपनी लाइफ का, तो ये जो टाइम फ्रेम है 8 फरवरी ऑनवर्ड्स वो आपको उसी से अलाइन करने वाला है।